उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। हेलो दोस्तों, आओ कहानी सुनो के आज के एपिसोड में मैं आप लोगों को रस्किन बॉन्ड की लिखी हुई कहानी जिसका शीर्षक है पालतू बाघ, वो मैं सुना रही हूँ। उस बाघ के बच्चे का नाम टिमोदी था, जिसे दादा एक शिकार से पकड़कर लाए थे। मेरे दादाजी कोई शिकारी नहीं थे, परंतु वह शिवलिक की पहाड़ियों के जंगलों के बारे में अधिकतर लोगों से बेहतर जानते थे। उन्हें दिल्ली से आए हुए कुछ ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने का मौका मिला, जो एक बाघ की तलाश में आए हुए थे। कैंप में सारी सुविधाएं थी। 7 बड़े टेंट, हर शिकारी के लिए एक टेंट भोजन करने के लिए और सेवा करने के लिए। कई नौकर। दादाजी ने बाद में स्वीकार भी किया था कि भोजन बहुत अच्छा था। ऐसा अक्सर नहीं होता था जब इस तरह के व्यंजन जंगल के किसी तंबू में मिल जाए। इतना ही नहीं, वहाँ पर 15 हाथी, जिनमें से 4 हाथियों में शिकारी के बैठने के लिए होदा भी थे तथा बाकी हाथी शिकार में भाग लेने के लिए प्रशिक्षित थे। इन सभी लोगों का खास बात यह थी कि किसी ने कभी बाघ नहीं देखा था और न ही कभी बाघ शिकार किया था। हालांकि उन्होंने कई हिरण, मोर और जंगली सुअर देखे थे, परंतु मन में पूरा विश्वास था कि बाघ खोज लेंगे। जंगल में कुछ ही दूरी पर एक रास्ते में पर दादाजी को 18 इंच का बाघ मिल गया था। उसे उन्होंने एक बरगद के पेड़ के जड़ में छुपा दिए। कैंप खत्म होने के बाद फिर दादाजी उसे छुपाकर घर ले आए। पूरे ग्रुप में सिर्फ वही व्यक्ति थे जिन्हें जिंदा या मुर्दा कोई सफलता हासिल हुई थी। सबसे पहले दादी माँ ने उस बाघ के बच्चे का नाम टिमोदी रखा और उसे हमारे रसोइये महमूद के द्वारा दूध पिलाया जाता था और वह सिर्फ दूध पीकर ही जीवित था। दूध उसके लिए बहुत समृद्ध भोजन था, इसीलिए उसे मटन और कॉड लिवर ऑयल तेल दिया जाने लगा। उसके बाद उसे कबूतर और चूहे वाले आहार प्रदान किए जाने लगे। टिमोदी के 2 साथी थे। टोटो नाम का बंदर, जो उस नौजवान बाघ की पूंछ खींचकर परेशान करता और फिर पर्दे पर चढ़ जाता। अंततः जब टिमोदी परेशान हो जाता, वो शंकर जाति के कुत्ते के पास जाता, जो दादाजी को सड़क पर पाया था। पहले तो वो उस कुत्ते से डरता था और उसके नज़दीक जाने पर दूर चला जाता था। वह दूर से ही अपने बड़े पंजों के साथ प्रहार करता। फिर कुछ देर पश्चात वो पिल्ले को अपने पीठ पर बैठने और आराम करने के लिए आज्ञा दे देता। टिमोदी का सबसे पसंदीदा काम था कि वह ऐसे व्यक्ति को पकड़ता था जो उसके साथ खेल सके। जब मैं दादाजी के साथ रहने के लिए आया तो मैं टिमोदी का सबसे पसंदीदा मित्र बन गया। अपनी चमकदार आँखों से देखते हुए और शरीर झुकाकर वो मेरे नज़दीक आता। अचानक मेरे पैर पर पंजे रखकर वहीं पर खेलने लगता और ऐसे दिखाता जैसे वो मेरे घुटने काट खाएगा। अब तक वो बड़ा हो चुका था और जब मैं उसे टहलाने के लिए ले जाता तो लोग उसे देखकर हमसे दूरी बना लेते थे। मुझे उसे अपने पास रखने के लिए कड़ी मशक्क़त करनी पड़ती थी। उसका घर में पसंदीदा जगह ड्राइंग रूम था और जहाँ पे वो आराम से सम्मानपूर्वक सोफे में बैठ जाया करता था। जो कोई भी उसे उठाने की कोशिश करता था, उस पर गुर्राया करता था। टिमोदी की कुछ अजीब आदतें थी और वह अपने चेहरे पर पंजों को एक बिल्ली की भांति मला करता था। वो रसोइये के कमरे में रात में सोया करता था और सुबह कमरे से बाहर निकलने को उत्सुक रहा करता था। जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था, उसके अंदर बदलाव आ रहे थे। जब टिमोदी 6 महीने का था तब वो कम दोस्ताना लगने लगा। जब वो मेरे साथ टहलने जाया करता तो पालतू जानवरों और बिल्लियों को खाने के लिए दौड़ जाया करता था।
कभी कभी हमें रात में मुर्गी घर से काफ़ी आवाज़ें सुनाई पड़ती थी और सुबह पूरे बरामदे में उनके पंख दिखाई पड़ते थे। टिमोजी की ये शिकायतें अक्सर मिलने लगी थी। जब उसने महमूद को परेशान करना शुरू किया तो उसका व्यवहार कुछ खलनायक जैसा था। फिर दादाजी ने निर्णय लिया कि उसे चिड़ियाघर भेज दिया जाएगा। सबसे नज़दीक चिड़ियाघर लखनऊ में था, लगभग 200 किलोमीटर दूर। दादाजी ने अपने और टिमोजी के लिए प्रथम श्रेणी का कंपार्टमेंट बुक किया था, क्योंकि यह पता था कि कोई भी उसके साथ कंपार्टमेंट साझा नहीं करेगा। दादाजी उसे लखनऊ लेकर गए, जहाँ पर चिड़ियाघर के कर्मचारी उस हृष्ट-पुष्ट और सभ्य बाघ को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। 6 महीने के बाद जब मेरे दादा दादी लखनऊ गए थे, मेरे दादाजी ने चिड़ियाघर जाकर टिमोजी को देखने का इरादा किया। मैं उनके साथ तो नहीं था, पर जब वे वापस आए तो उन्होंने बताया कि चिड़ियाघर पहुंचकर दादा सीधा टिमोजी की गुफा में पहुंचे। वो बाघ ही कोने में बैठा हुआ था। अब वो बड़ा हो गया था, लेकिन वो थोड़ा उदास दिख रहा था। हेलो टिमोजी, दादा ने कहा और पिंजरे के सलाखों के अंदर हाथ कर दिया। बाघ दादा के पास आ गया और उसने उन्हें हाथ फेरते रहने की अनुमति दे दी। दादा ने बाघ के माथे पर हाथ फेरा, उसके कान के पास गुदगुदाया। यह उसका पुराना तरीका था। उसे शांत रखने की वह अपने मुंह में हाथ भर लेता था। वह दादा के हाथ चाटता और सिर्फ तभी दूर भागता जब तेंदुआ उस पर गुर्राने लगता। दादाजी ने उसे डराकर भगा दिया तेंदुआ को। फिर वो बाघ उसके हाथ चाटने लगा, परंतु बार बार वह तेंदुआ बाघ को परेशान कर रहा था और वह बाघ सिकुड़ जाता। कई लोग इकट्ठे होकर उन्हें भौचक्की निगाहों से देखने लगे थे और तभी एक सफाई कर्मचारी उस भीड़ से निकलकर दादाजी से पूछने लगा कि आप क्या कर रहे हैं? मैं टिमोजी से बात कर रहा हूँ, दादाजी ने कहा। तब तुम यहाँ नहीं थे जब 6 महीने पहले मैं उसे यहाँ पर छोड़ गया था। मैं यहाँ पर कुछ दिनों पहले ही आया हूँ, उस आश्चर्यचकित सफाई कर्मचारी ने बताया। कृपया अपनी बातचीत जारी रखो, परंतु मैं कभी उसे छूने का साहस तक न कर सका। इसे बहुत जल्द गुस्सा आ जाता है। आप इसे किसी अन्य पिंजरे में क्यों नहीं रखते? दादाजी ने सुझाव दिया। यह तेंदुआ हमेशा इसे डराता रहता है। मैं यहाँ के अधिकारी से मिलूँगा और उन्हें इसके बारे में बताऊँगा। दादाजी चिड़ियाघर के मैनेजर के पास पहुँचे, परंतु वह आज जल्दी घर के लिए निकल गए थे। निराश होकर वह टिमोजी के पिंजरे पर अलविदा कहने के लिए पहुँच गए। अंधेरा होने लगा था, शाम होने लगी थी। वह लगभग 5 मिनट तक टिमोजी पर हाथ थपथपा रहे थे। जब उन्होंने पाया कि एक अन्य कर्मचारी उनको देख रहा था, दादाजी को यह बात याद आ गई कि जब वो चिड़ियाघर में टिमोजी को देने आए थे, तब वो भी मौजूद था। तुम्हें याद है? दादाजी ने हाथ हिलाया। तुम टिमोजी को दूसरे पिंजरों में क्यों नहीं रख देते हो? ये तेंदुआ इसे परेशान किए हुए है। परंतु सर, वो हकलाते हुए रुक गया। ये आपका बाघ नहीं है। हाँ, मुझे पता है, दादाजी ने सहमति जताते हुए कहा। जब मैंने इसे चिड़ियाघर में छोड़ा था, तभी मुझे एहसास हो गया था, परंतु मेरे 1-2 सुझाव तो मान ही लीजिए। मुझे आपका बाघ पूरी तरह याद है, कर्मचारी ने कहा। उसकी 2 महीना पहले मृत्यु हो चुकी है। क्या? मर गया? दादाजी भौंचक्के रह गए। हाँ सर, निमोनिया के कारण यह बाघ पहाड़ियों में निमोनिया के कारण मर गया। यह जो बाघ है, ये पहाड़ियों में पकड़ा गया था। यह बहुत खतरनाक है। दादाजी हक्के बक्के रह गए जब वो बाघ अभी भी उनका हाथ चाट रहा था। दादाजी ने बिना देर किए अपना हाथ उन सलाखों से बाहर खींच लिए और अपने आप को संभालते हुए बोले, टिमोजी, शुभ रात्रि। वह कर्मचारी को भयभीत अंदाज में देखते हुए वापस लौट आए। ये थी आज की कहानी रस्किन बॉन्ड की। दोस्तों, अगर आपको ये अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।
धन्यवाद। जय हिंद।